नमस्कार, मैं हूं मणिकांत और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज़। दर्शन न्यूज़ की टीम हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां के भावी प्रत्याशी, विधायक और जो पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं उनसे आपको मिलाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं दरौली विधानसभा क्षेत्र, जहां आपको मिलवाने जा रहे हैं जदयू के प्रदेश महासचिव हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और जदयू में काफ़ी समय से जुड़े हैं और काफ़ी निष्ठावान कार्यकर्ता है। पार्टी जो इनको दायित्व देती है उसको बखूबी निभाते भी हैं और इस बार ये दरौली विधानसभा क्षेत्र से अपना दाव ठोक रहे हैं। चुनावी ताल में ये अपना दावा ठोके हैं और कहे हैं कि इस बार पार्टी ने यहाँ से टिकट देगी और ये चुनाव लड़ेंगे। आपको मिलवाते हैं हम संतोष बांसपुर से। संतोष जी, दर्शन न्यूज़ आपका स्वागत है। जी, आपको भी स्वागत है। जो भी चैनल देखने वाले हैं आपके, उनको नमस्कार है और गोड़ छूकर प्रणाम मैं कर रहा हूँ। पूछिए क्या बात है। संतोष जी, लगातार कई साल से आप पार्टी में जुड़े हैं जी, और इस बार आप दरौली से अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन यह सीट जो है एनडीए के खाते में है, भाजपा के सीट में है। क्या लगता है जदयू की सीट जाएगी? देखिए वो तो वरिष्ठ नेता लोग फाइनल करेंगे क्या होता है क्या नहीं है। हम एक एनडीए का सिपाही हूँ और जनता दल यू में मैं लगभग 2005 से हूँ और नीतीश कुमार का सेवा किया हूँ और करने का क्षमता है। और हमको पार्टी टिकट दे या ना दे उन पर डिपेंड करता है। रहा सवाल कि हमको अगर लग रहा है कि पार्टी टिकट देगी तो हम क्षेत्र में हैं। हम तो नीतीश कुमार का सिपाही हैं, प्रचारक हैं, प्रचार कर रहे हैं और जब भी हम चुनाव लड़ेंगे जनता दल यू के टिकट पर लड़ेंगे। आपके संतोष जी, क्या लगता है कि जैसे जिस तरह आप मूवमेंट बना रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं आप, तो अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो संतोष बांसपुर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी टिकट नहीं देगी तो हमको कोई नाराज़ी नहीं है। दूसरे को भी देगी, हम उसको भी सम्मानित रूप से देखेंगे। और जहाँ तक सवाल है कि पार्टी जिसको भी टिकट दे, एनडीए का जो भी सिपाही है हम समर्थन करने की तैयार है। यह दावेदारी आपकी प्रमुख रूप से है? अरे पार्टी को मैंने सेवा किया, पार्टी को बेस पर खड़ा किए हैं हम लाकर। कल आपके चैनल में मैंने कुछ देखा, कुछ बयानबाजी लोग का जो पूर्ण रूप से अपने संबंधी लोग का नाम ले रहे हैं। मेरे पूर्व एमपी हैं जो ओम प्रकाश जी, कह रहे हैं कि साहबुद्दीन साहेब, आज साहबुद्दीन साहेब हो गए उनके लिए। कल तक कहते थे कि साहबुद्दीन हमको मार रहा है, आज साहबुद्दीन साहेब हो गए हैं उनके लिए। कह रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी मेरे संबंधी हैं, माने पूर्ण रूप से उनके साला भी आरजेडी में चले गए हैं अपना सागा संबंधी को। तो क्यों आप एनडीए के एक सिपाही बने? आप जाइए ना आरजेडी में, आप आरजेडी में जाइए। आप त्याग क्या किए हैं? जो त्याग किए हैं अजय सिंह किए हैं, अपने पिताजी को आरजेडी के लोग उनका हत्या करा दिए हैं, उनके भाई। पूर्ण रूप से आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक राजा हूँ बीजेपी का, एक लड़का मेरा है, ये राजपाट लड़का को मिलना चाहिए। क्यों नहीं आप एक दलित को बेटा को लड़वा रहे हैं? आपको इतना ही इच्छा है तो आपने दलित को बेटा को लड़वाइए वहाँ से। कभी दलित का उठान किया है? दलित को ना एक ठेका दिए हैं, ना कोई काम किए हैं। रही सवाल कि अजय सिंह एक बांसपोट डोम जाति का लड़का को बगल में बैठाए, नेता बनाए, उसको मौलिक अधिकार भी आपको देने की क्षमता नहीं। कहते हैं कि सिवान को बदलेंगे। सिवान में आपने क्या किया है? एक बात बताइए, ओम प्रकाश जी सिवान के लिए क्या किए हैं? एक कोई पार्क बनवाए हैं बैठने के लिए, चाहे कोई गार्डन है उनके लिए फंड से? सदर हॉस्पिटल में क्या किए हैं? सदर हॉस्पिटल सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें क्या 10 साल में काम किए हैं? बता दे वो हमको गिनकर। ठगी, फ्रॉडगिरी, लोगों को झांसा में लिए हैं, कोई तो काम नहीं किए हैं। अगर एक ओम प्रकाश सिटी में घर है उनका, एक काम हमको दिखा दें, एक उनसे सुधार, एक सोलर लाइट भी नहीं लगा है, कहीं पे दिखा दें। आप जिस विधानसभा में दावेदारी कर रहे हैं उस विधानसभा में कितना काम हो पाया है? देखिए, उस विधानसभा में अभी तक कोई काम तो हुआ नहीं है। आप देखिए कि माले के जो विधायक है सदेव राम जी, वो स्पेशली चंदा और रंगदारी जबरदस्त वसूलवाते हैं कि आज भी उन लोग में दर्शक बना है कि किसी को भी डर के मारे ना एक एफआईआर होता है, नहीं, लाल झंडा ले लेते हैं। चंदा पूर्ण रूप से वसूली का काम करते हैं। अगर मैं वहाँ से जीतूंगा तो चंदा मुक्त कराऊंगा। किससे वसूली कराते हैं वो? अपने ही पार्टी के लोग से वसूली कराते हैं।
दरौली विधानसभा में देखिए क्या जर्जर है। एक वहाँ पे एक इंटर कॉलेज भी नहीं है, कॉलेज का बंदोबस्त नहीं है, हॉस्पिटल का बंदोबस्त नहीं हुआ है, वहाँ पे कोई विकास के कामें नहीं हुआ है। काफ़ी समस्याएं हैं दरौली विधानसभा क्षेत्र में। बहुत समस्या ऐसा है, जर्जर समस्या है कि मैं आपसे क्या गिनाऊँ। कभी आइए उधर और दिखाते हैं कि हम क्या क्या हुआ है वहाँ पे। खाली हमारे सरकार को बदनाम किए हैं वो, कोई अनुशंसा किए रहते तो आज काम हो गया रहता। अगर मेरी पार्टी वहाँ पे काम की है तो नीतीश कुमार रोड का काम किए हैं, मगर उस काम में भी वो लोग रंगदारी लिए हैं, ठेकेदार को पीटते हैं, जबरदस्ती रंगदारी वसूलवाते, यही उन लोग का रोजी रोटी। जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया है। कहाँ विकास नहीं हुआ ये बताइए, आप बता दीजिए कि कहाँ पे विकास नहीं हुआ है। नहीं, आपका हम दरौली विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। दरौली विधानसभा में विकास के नाम पे ठगा गया है। इसके पहले जो 15 सालों से आपकी सरकार है। 15 सालों से सरकार है, मगर सरकार को हम लोग जो भी है योजना के हिसाब से हम लोग काम किए हैं, मगर जो अनुशंसा करना चाहिए जनता को बलगरा फुसला कर लोग क्या किए कि जीत कर जाकर पटना बैठ गए हैं, कोई तो काम क्या नहीं लगता कर है रहे। इस बार के चुनाव में आप दावेदारी कर रहे हैं तो किसका किसका समर्थन प्राप्त है आपको? समर्थन तो सब लोग का पार्टी का है, और पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसके लिए हम तैयार हैं। पार्टी जो भी सोच समझ को हमको देगी तो हम मानने के तैयार हैं हमें। और रहा सवाल कि अजय भैया एक नेता हैं और उन्होंने नेतागिरी का काम किए हैं कि काफ़ी लोग को संघर्ष करके बनाए हैं। उस समय याद है हमको कि जो ओम प्रकाश जी का कोई साथ नहीं दे रहा था तो अजय सिंह माननीय मेरे साथ दिए उनको एमपी का। वो कहीं पे किसी नेता को विरोध नहीं करते हैं, ना शब्द बोली के यूज करते हैं। और हाँ, हैप्पी जी बात एक बोल रहे हैं कि खोसी चोर भेड़ा चोर, तो का हैप्पी यादव कभी खोसी और भेड़ा का व्यापारी थे? व्यापारी होंगे तबे न चुराए होंगे अजय सिंह। एफआईआर दिखाना चाहिए ना उनको। हैप्पी यादव अपने क्या कुकर्म किए हैं कि जनता के बीच में अगर ये दिल्ली चले जाएं तो वहाँ का जनता इनको जोह रही है। अभी माननीय मेरे अजय सिंह एक बयान दिए हैं कि काफ़ी लोग से ये लोग 13 लाख 14 लाख नौकरी के नाम पे रुपया लिए हैं। अब तो ये बयान तो देखे ही हैं, तो ये लोग एक तरह से बुरी तरीके से ठगने का काम किए हैं और गुमराह बना रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये राजनीति जो है इनकी घर की अपनी जागीर है बीजेपी। अगर लड़ाना है तो किसी दलित का बेटा को लड़ा कर देखिए, वहाँ से दलित का बेटे के लिए आप वोट मांगिए। नहीं समर्थन करते हैं क्या? हम कभी भी ओम प्रकाश जी को विचारों पे हम नहीं चलने वाले हैं। कभी भी वो दलित विरोधी है और दलित विरोधी काम करते हैं। जनता से क्या कहना चाहेंगे, दरौली विधानसभा की जनता से? अगर दरौली विधानसभा में हमको अगर जनता अगर चुनती है तो चौमुखी विकास करेंगे, और जितना सरकार का योजना का काम है सारे योजना का काम हम धरती पर लिया कर उतार देंगे। अपराध के लिए क्या करेंगे? और एक चीज़ करेंगे हम, फर्स्ट में चंदा मुक्त कर देंगे दरौली विधानसभा के लोगों को। किसी को चंदा नहीं देना है 1 रुपया। और विकास तो पूरा भरपूर करेंगे, जितना सरकार का फंड आएगी और सरकार का जितना चौमुखी विकास करेंगे, सारे विकास का काम रोड पर उतार कर, क्योंकि हम लोग काम करने वाले हैं। अजय सिंह के साथ में कंटिन्यू रहा हूं और घर टू घर डोर टू डोर गए हैं अजय सिंह, कभी बैठने वाले नेता नहीं है। और यहाँ का नेता जो जीतते हैं तो वो दिल्ली में जाकर सोते हैं, पटना में सोते हैं। अजय सिंह कभी सोए नहीं है, मैं उनके साथ वर्क ड्यूटी 15 साल किया हूँ। ये थे जदयू नेता संतोष बाजपुर जो दरौली विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ेंगे, और इनका ये कहना है कि दरौली विधानसभा को चंदा मुक्त कराएंगे, जो आज के लोग वहाँ चंदा से काफ़ी त्रस्त हैं। अब तो आने वाला समय बताएगा कि पार्टी वहाँ से किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। मणिकांत, दर्शन न्यूज़, सिवान।